नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंड कैसी हो रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल ठंड का प्रकोप जितना लग रहा है कि सर्दियाँ जाने लग रही, ठंड का प्रकोप उतना ही बढ़ता जा रहा। खैर, हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी। फ़िलहाल मौसम ठीक है। सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंड रहती है, शाम के टाइम थोड़ी सी ठंड ज़्यादा रहती है, बीच में धूप निकलती है तो मौसम सो रहता है, मतलब ठीक रहता है। तो जी नहा धो के मैं आई हूँ किचन में। मेरे भाई को जाना है सुबह को जल्दी, तो भाई आया हुआ है। आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा होगा, भाई आया हुआ है। तो शाम के बाद अब ये सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू के पराठे। उसके क्या मतलब, सभी के लिए आलू के ही पराठे बना रही। और इधर मैंने दूध पका दिया है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। रात को पीहू के डैडी भिगो के रखते हैं, काजू बादाम छुहारे वगैरह, तो वो है। बच्चों के लिए भी पकाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं, भिगे हुए नहीं खाते। वो जो भिगे हुए होते हैं ना काजू बादाम वगैरह, तो वो नहीं खाते। वो गर्म चीज़ें मैं भी नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए फिर बाद में ये पीहू के डैडी के पास ही जाते हैं। तो देखिए आटा मैंने लगा दिया है, आलू उबल गए हैं, और उबल के आ गए मतलब रखे थे उबले हुए ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दी है तैयारी उसकी। आप सभी को ही पता है कि मैं कैसे बनाती हूँ। वही प्याज, हरी मिर्च, अदरक हो गया, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब जो भी है मसाले आपको पता ही है मेरे क्या हैं। तो ये डाल दिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ इनकी स्टफिंग, तैयार कर लूँगी। तो आलू वगैरह मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं साथ के साथ उनका यूज कर लूँ। नए आलू हैं, ऐसा नहीं है कि रख के ख़राब हो जाते हैं। और बाय चांस अगर आपने फ्रिज में भी रखे हुए हैं आलू, तो आप उनको बनाने से, जैसे आपको पराठे बनाने हैं, तो उससे कम से कम आधा 1 घंटा पहले फ्रिज से उन्हें निकाल के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा उनमें वो पहले ही ड्राई हो जाएगा। नहीं तो जब आप उनको यूज करेंगे, साथ के साथ फ्रीज से निकाल के आप उनको यूज करते हैं, तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, पिच पिच सी हो जाती है जो उनकी स्टफिंग है। अच्छे से पराठे नहीं बन पाते, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है, और बाहर निकलते ही वो मॉइस्चर उनका मतलब कन्वर्ट हो जाता है पानी में। तो इसी वजह से जब फिर हम उन्हें साथ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पराठे अच्छे नहीं बनते। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी आलू रखे हुए हैं फ्रीज में आपके, उनको यूज करना है आपको पराठे वगैरह के लिए, पूरी वगैरह के लिए, तो मतलब स्टफिंग वाली किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उनको फ्रीज से आधा 1 घंटा पहले निकाल लीजिए बाहर, जिससे कि वो खाने लायक, बनाने लायक हो जाए। तो जी देखिए मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और पीहू के डैडी जो है वो अपने लिए और शेखर के लिए, मतलब मेरे भाई के लिए, दोनों के लिए लेने लग रहे हैं। और मतलब दूध है, साथ में गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी तो कई चीज़ें थी हो रखी थी, तो वो खा लेते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि भाई रात की सब्ज़ी बची हुई है या दिन की, तो वो नहीं खाते, खा लेते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे वो लेके चले गए हैं अपना नाश्ता, अपना भी और भाई का भी। और यहाँ पे मैं बना तो जी देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद अब भाई मेरा चल दिया है। अब इसको क्योंकि जाना है दिल्ली, 12 साढ़े 12 बजे के करीब इसकी ट्रेन है। तो यहाँ से चंडीगढ़ से ट्रेन है इसकी, तो इसको थोड़ा सा जल्दी ही जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए कई बार ट्रेन का ऐसा ही होता है, ठंड में ना लेट सवेर हो जाती है। और सच में मन बहुत दुखता है जब आते हैं। और ये मेरे भाई ऐसे हैं कि एक आधे दिन के लिए ही आते हैं, ना तो उनसे मन भर के बात हो पाती, ना कुछ हो पाता। तो बस यही है, तो मन दुखता है जब भी वो जाते हैं, या कोई भी आए जाए तो मन दुखता है। पर बस यही है कि भाई जहाँ भी वो रहे अपना खुश रहे, स्वस्थ रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जी देखिए मेरा भाई चला गया है उधर, पहले थोड़ी देर आशु के पास रुकेगा, उसके बाद फिर ये चला जाएगा। नाश्ता पानी इसने कर लिया। मैं इसको बोल भी रही थी, मैंने कहा तो ट्रेन के लिए कुछ लेता जा। इसने मना कर दिया कि नहीं, बस क्योंकि सुबह ही हैवी सा हो जाता है तो नहीं चाहिए, अगर कुछ खाना होगा तो मैं रास्ते से लेके खा लूँगा। तो जी किचन का काम मेरा निपट गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बच्चों के लिए पानी रख दिया है, बच्चे जाएंगे नहाने के लिए। और तब तक जो है मैं अपना कर लूँगी साफ़ सफाई। और कई दिन के बाद आज मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ बेडशीट वगैरह, क्योंकि देखिए रोज़
क्योंकि सारी बेडशीट्स पे हम रोज़ नहीं लेटते, सिर्फ एक कमरा हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो इन बेडशीट को रोज़ नहीं भी झाड़ती हूँ तो भी काम चल जाता है, तीसरे दिन भी झाड़ देती हूँ तो भी। लेकिन आज मैं पूरे ही रूम की, मतलब सारे ही घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह जिनकी चेंज करनी है उनकी चेंज कर दूँगी और जिनकी झाड़ पूछ के रखनी है वो रख दूँगी। तो यहाँ पे प्रेस के कपड़े आए हुए थे, साथ के साथ ही मैं उनको कर दूँगी। और जब भी मैं कपड़े तय करके रखती हूँ या प्रेस के कपड़े रखती हूँ, मैं तभी थोड़ी सी अलमारियाँ सही कर देती हूँ साथ साथ में ही। उसमें ये नहीं होता फिर कि भाई बाद में एकदम से बर्डन पड़ता है या हमें सफाई करनी है। तो आप जब भी करें, तो मैं तो सही में बताऊँ, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, इसलिए कभी भी मेरी डीप क्लीनिंग इतनी हैवी नहीं पड़ती या इतनी मुझे थकाने वाली नहीं होती, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करती हूँ। तो जब मैं एक बार करती हूँ तो उसमें भी इतना नहीं होता कि भाई मुझे एक एक चीज़ को उठा के साफ़ करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ से कर दिया, थोड़ा सा वहाँ से कर दिया, आज इसको मतलब झाड़ पोंछ दिया, आज उस रूम में कर दिया, तो ये वाला सिस्टम मेरा रहता है। इसीलिए कभी भी जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा थकावट नहीं होती। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो एक बार से ही लेके चलते हैं सारे काम को, उसमें ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा करती हूँ कि हर रोज़ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से करते रहिए, तो आपको जो मंथली प्रॉपर क्लीनिंग होती है या वीकली जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है उसमें ज़्यादा आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगी। तो देखिए जी, एक रूम को आ गई हूँ मैं क्लीन करके और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने वाले बेडरूम में। यहीं पे ही हम सारे लेटते हैं क्योंकि हीटर वगैरह लगाते हैं रात को थोड़ी देर के लिए। गर्मी में तो कहीं भी लेट जाएं, वैसे तो गर्मी में भी हम लोग एक ही जगह लेटते हैं, बाहर जहाँ एसी लगा हुआ है वहीं हम सब लेटते हैं, और सर्दियों में भी एक ही जगह लेटते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो हमें तो मतलब लेट जाते हैं, कभी उनका खुद का मन होता है कि मम्मा हमें अलग लेटना है तो भले ही वो लेट जाएं, नहीं तो हम उन्हें अपने पास ही लिटाते हैं। क्योंकि पीहू के डैडी को ज़्यादा टेंशन रहती है। मैं तो थोड़ा सा एक बार को यूँ भी सोच लेती हूँ, मैंने कहा चलिए लेट रही हैं कोई नहीं, लेकिन पीहू के डैडी को उनकी टेंशन ज़्यादा रहती है कि कहीं रात को डर ना जाए, कहीं ये ना हो। क्योंकि जो हमारी रूही है, अगर वो रात को उठ जाती है ना, वो जहाँ से उठती है वो वहाँ नहीं लेटती, वो जाके कहीं और ही लेटती है। तो इसलिए रात को जब भी वो उठती है तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो कहीं और ना जाके घुस जाए। पता नहीं उसके अंदर क्या आदत है कि मतलब वो अगर बाथरूम करने भी जाएगी ना, वो चली जाएगी और वहाँ से आके वो कभी किसी बेड पे लेटी हुई मिलेगी, कभी किसी बेड पे लेटी हुई मिलेगी, मतलब वहाँ नहीं आएगी जहाँ से वो उठ के गई हुई। तो इसलिए थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, कमरा भी मेरा साफ़ हो गया है। यहाँ बाहर वाली बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दिया। ये मीशो से मैंने बेडशीट ली थी और बहुत सुंदर ये बेडशीट लगती है बिछाने के बाद। एक प्रॉपर जो पेड़ की शेप है वो इसके ऊपर है। ये मुझे ज़रूर लगता है कि जैसे दीवार जो है वो लाइट शेड की है तो चादर भी सेम वैसी ही हो जाती है। अगर दीवार थोड़ी ब्राइट शेड की होती या बेडशीट का जो बेस कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट होता तो ज़्यादा सुंदर लगती। लेकिन खैर चलिए जी, जो है कोई बात नहीं। अब बारी आ जाती है इधर की साइड की, तो यहाँ की भी मैं बेडशीट झाड़ूंगी और उसके साथ ही मैं फिर सोफ़े जो है उनको भी झाड़ दूंगी और उनको अच्छी तरीके से लगा दूंगी मैं अब। बाहर का मैंने सारा निपटा दिया है। आज नंबर लग गया है किचन का, क्योंकि किचन तो देखिए मैं वैसे भी करती ही रहती हूँ साफ़, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। किचन सबसे एक बेसिक सी जगह है जहाँ पे लेडीज़ मोस्टली रहती है। तो सबसे पहले मैं अपनी एनर्जी डोज ले रही हूँ, यानी कि दवाई ले रही हूँ मैं। मुझे बीच में ही याद आती है कि मुझे दवाई लेनी है काम करते करते। जब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ महसूस सा हो रहा, कुछ दिक्कत हो रही, तभी मुझे फटाफट से याद आता है कि मैंने दवाई नहीं ली, तो मैं पहले दवाई लेती हूँ फिर मैं काम करती हूँ। तो ये देखिए, डब्बे कई दिन पहले मैंने साफ़ किए थे और मैं करती ही रहती हूँ वैसे तो, पर क्योंकि स्पेस देखिए मैंने पहले भी बताया स्पेस काफ़ी कम है, तो डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो वो कहीं ना कहीं जब मैं उठाती हूँ डब्बे या मैं उठाती हूँ तो मैं अपनी सेम जगह ही रखती हूँ। लेकिन जब बच्चे उठाते हैं या ये उठाते हैं तो डब्बे अपनी जगह से हट जाते हैं। और मैं हर बार सोचती हूँ, मैंने कहा मैं इनको कैसे लगाऊं कि जब भी इनको उठाएं तो ये बिगड़े ना। लेकिन क्या करें जी, स्पेस जितना है उसी में ही काम चलाना पड़ रहा है। अगर अलमारी थोड़ी सी भी बड़ी होती, थोड़ी सी मतलब 1-2 फुट और बड़ी होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी।
और यहाँ पे आज मैं ये जो मैंने वॉलपेपर मंगवाया था लगाने के लिए, ये मैं लगा रही हूँ। मुझे था कि शायद पूरी अलमारी में लग जाएगा, लेकिन पहले मैंने इसमें से यूज कर लिया था वो DIY जो होम डेकोर का आइटम्स था, मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो मैंने इस वजह से बना लिया था। तो ये फिर कम पड़ गया और ये एक ही साइड में लगा है, तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, मैं दूसरा मंगा लूँगी। तो थोड़ा सा वो लगाऊंगी और इस बार थोड़ा सा मैं चौड़ा मंगवाऊंगी, जिससे कि जो कपड़ों वाली अलमारी है उनमें भी वो आ जाए, क्योंकि इसकी लंबाई तो काफ़ी हो जाती है लेकिन चौड़ाई बहुत कम होती है। और इसको मतलब देखिए, मुश्किल तो कह नहीं सकते लेकिन इजी भी नहीं होता है चिपकाना। 2 जन हो तो ज़्यादा अच्छे से चिपक जाता है ये, लेकिन सिंगल जन हो तो थोड़ी सी इसके साथ प्रॉब्लम आती है इसको चिपकाने में। तो एक साइड तो मैंने जो वॉलपेपर हैं वो चिपका दिए हैं, और दूसरी साइड जो वॉलपेपर की नीचे वाली साइड से जो पेपर उतरता है ना, वो भी थोड़ा मतलब हार्ड होता है, स्टिकी सा होता है। तो दूसरी साइड मैंने वो लगा दिया है एक अलमारी में। देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ डब्बे। डब्बे जो हैं ये मैंने अमेजोन से खरीदे थे। आप मुझसे लिंक मांगते हैं तो मुझे लिंक शेयर करना, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे तो मुझे इनका लिंक नहीं मिलता, इसलिए मैं वो शेयर भी नहीं कर पाती। वैसे इनको सर्च करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप सिर्फ ये सर्च कीजिए कि किचन कंटेनर जो है वो आता है, तो उसमें से आराम से मिल जाते हैं। और मुझे तो अच्छे लगे क्योंकि सामान भी, जो बड़े डब्बे हैं वो उनकी कैपेसिटी 1 किलो की है, जो छोटे हैं उनकी ½ kg की है, तो काफ़ी इनमें सामान आ जाता है, ऐसा नहीं है। पहले मैंने 20 का सेट मंगवाया था जिसमें कि 10 बड़े थे 10 छोटे थे। फिर उसके बाद मैंने ज़रूरत के हिसाब से 6 का सेट 12 का सेट और मंगवाया था, जिसमें कि 6 बड़े डब्बे थे और 6 छोटे थे। अभी मेरे पास 16 डब्बे बड़े हैं और 16 डब्बे छोटे हैं, टोटल 32 ये मेरे पास कंटेनर है। और जो छोटे मोटे से और हैं वो रहे अलग। तो मेरा था कि जब भी मैं अपना घर बनाऊंगी या अपने घर में हम कभी भी जाएंगे तो मैं वहाँ पे सारे सेट एक साथ लूँगी, या जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं और कंटेनर लूँगी, ताकि सारे के सारे सेम हो जाए। पर अभी पता नहीं कब तक होगा, जब होगा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर की साइड है वो भी मैं वहाँ पे सामान सेट करके रख दूँगी। और देखिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन साफ़ हुआ ना अच्छा लगता है, घर अपना चमकता हुआ सा सारा कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे, क्योंकि ना धो तो मैं ली थी, मुझे कपड़े चेंज करने ही थे, मैं कहा चलिए मैं सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे शायद मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं मम्मी से भी बात कर रही हूँ। स्पीकर पे डाल के मैं ज़्यादातर बात करती हूँ, कान से लगा के मैं बात नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नीचे वाला स्लैब भी चेंज किया है, वही अपना पुराना। तो मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा इधर उधर किया तो खाली खाली सा लगता है किचन। और अभी तक भी सुनीता देवी नहीं आई थी, तो उसके आने से पहले ही ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, वो लेट हो जाती है हर रोज़। तो मैं कहा चलिए भाई क्या करें, अब काम कराना है तो थोड़ा सा तो मतलब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो किचन मेरा हो गया है। इधर नीचे की साइड जो मेरी आलू वाली बास्केट है, आलू प्याज वाली, उसको भी मैं सही करके रख दूँगी, झाड़ पोंछ के रख दूँगी। और उसके बाद आ गई हैं सुनीता देवी। तो मेरा भी काम जब तक हो ही जाता है जब तक सुनीता आती है। उसके बाद सुनीता ने आके मशीन लगाई है, और थोड़ा सा जो उठाने धरने का सामान था मैं वो कर लूँगी, रख लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी कृष्णा को तैयार नहला धुला के, क्योंकि वो ही रह गया था नहाए धोए बिना। पीहू रूही नहा धो ली थी, तो उसको भी मैं नहला धुला दूँगी। तब तक सुनीता जो है अपने काम कर लेगी, और उसके बाद कृष्णा को नहलाने धुलाने के बाद मैं भी अपने कपड़े चेंज करूँगी। और क्योंकि नहा मैं सुबह ही ली थी और मुझे था कि मैं आज सफाई करूँगी, तो इसीलिए मैंने नाइट सूट ही डाल लिया था। मैंने कहा फिर नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो उसके बाद ही बस अब मैं यहाँ पे अपने बाल वगैरह में बना रही हूँ, और अपना थोड़ा सा रेगुलर का जो मेरा श्रृंगार है वो मैं कर ले रही हूँ। और आज मेरे पति देव ने दिया है मुझे सरप्राइज़। जब वो आए बुटीक से थोड़ी देर बाद ही, मैं मतलब जब मेरा काम सा निपटा वो आ गए थे, तो वो लेके आए हैं मेरे लिए कुछ खास। लेके क्या आए हैं, ऑर्डर ही करके आए हैं। तो जैसे मैं बैठी थी तो वो आए बाहर, वो किसी के साथ बातें कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं किसके साथ कर रहे, तो कुरियर वाले भैया का फ़ोन आया होगा उन पे, क्योंकि पेमेंट करनी होती है, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो तब ये आए हैं घर। तो फिर इन्होंने मुझे आके दिखाया कि ये मैं लेके आया। और इन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो है 2 नेकलेस मंगवाए हैं। और इनको पता है कि मुझे सेम ही कलर ही, मतलब मुझे ज़्यादातर चटक मटक वाले अच्छे नहीं लगते, सिंपल सोबर से जिनके लुक होते हैं या कलर अच्छे होते हैं वही मैं पहनती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यार से मुझे पहना के दिखा रहे हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड थोड़ा सा आपके लिए करते हैं या कुछ भी, तो बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये 2 नेकलेस मेरे लिए मंगवाए हैं, क्योंकि एनिवर्सरी आ रही है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मैंने जो थे मेरे पास वो मैंने पहन लिए हैं, अब मैं क्या पहनूं। तो इन्होंने मुझे बिना बताए ये ऑर्डर कर दिए होंगे। और देखिए बहुत सुंदर ये लग रहे थे नेकलेस। एक छोटा सा
दोनों ही चोकर सेट है और दोनों ही बहुत सुंदर है। और ये देखिए मुझे दिखा रहे हैं कि इनको ऐसे पहनना, जो छोटे वाला है उसको नीचे रखना, जो बड़े वाला है उसको ऊपर रखना, तब ये सुंदर लगेगा। अब देखिए बंदा जब इस फील्ड में है, मतलब लेडीज से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो जी देखिए ये है मेरे दोनों चोकर सेट, और मुझे मोती बहुत पसंद है, तो इसीलिए इन दोनों में मोतियों का काम है। तो मैं तो जी बहुत खुश हूँ, ऐसे पति भगवान सबको दे जैसे मुझे दिए हुए हैं। और सच में इनका छोटा सा सरप्राइज भी बहुत, मतलब खुश हो जाती हूँ मैं छोटी छोटी सी चीज़ों से ही। तो जी उसके बाद देखिए सुनीता अपना काम कर रही है, मैं आ गई हूँ छत पे बच्चों को लेके थोड़ी देर। बच्चे थोड़ी सा पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ी सी देर बैठूंगी, ग्रीन टी अपनी पी रही हूँ, और उसके बाद फिर अपना वही दोपहर का रूटीन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्या बनाना, क्या खाना। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।